नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का दूसरा कारोबार दिन मार्केट फ्लैट, रिहाई से फिसला निफ्टी 24,588 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, फ्लैट है। बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर आज के सत्र में दिखेगा आपको, आधा फीसदी के करीब गिरकर 55,270 के लेवल पर। इनफैक्ट कल आप देखा होगा आपने पीएसयू जिस तरीके से साथ दे रहे थे, पीएसयू बैंक आज बैकफुट पर है। मिड कैप भी फ्लैट कारोबार कर रहा है, काफी वॉलेटाइल मिड कैप बैंक निफ्टी आपको नजर आएगा। इनफैक्ट स्मॉल कैप कोशिश कर रहा था और अभी भी कोशिश कायम है, आधा फीसदी की तेजी के साथ 17,527 के लेवल पर। ब्रेथ ज़्यादा अच्छी थी जब डेज हाई पे मार्केट था, अभी थोड़ा डिटोरिएट हुआ और लेकिन फिर भी झुकाव आप देखें तो बढ़ने वाले शेयर्स की तरफ है। 1560 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, 1039 ऐसे स्टॉक्स जहां पर गिरावट है। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझते हैं मार्केट को संभालने की कोशिश आज कौन कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो पैक थोड़ा लीड ले रहा था और अभी भी लीड लेता ही हुआ नजर आएगा। मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश। रिलायंस इस कड़ी में शामिल है, कल भी रिलायंस काफ़ी बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर था मार्केट की तेजी का। एल&टी भी इस कड़ी में शामिल, लेकिन हैवी वेट्स देखिए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक बैकफुट पर, ये ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है। ग्रासिम में आज मुनाफे वसूली, हिंडाल्को भी रिजल्ट के बाद यहाँ पर आपको गिरता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, प्राइवेट बैंक देखे आप, एक्सिस बैंक, सभी बैकफुट पर थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश इंडसइंड बैंक ऑफ बड़ौदा कर रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी भी थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। तो मार्केट में जिस तरीके से कल की तेजी हमें देखने को मिली वो कंटिन्यू तो होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अभी फ्लैट कारोबार। सवाल बड़ा ये कि अब क्या करना चाहिए मार्केट में, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, सब पे करेंगे चर्चा, साथ ही पिक्स भी लेंगे। और हमारे खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष कयाल जी, हरीश जुजारे जी, अमित त्रिवेदी जी। स्वागत है आप तीनों का ही खिलाड़ी नंबर 1 में। बहुत शुक्रिया शो में बने रहने के लिए। सबसे पहले अमित त्रिवेदी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। मार्केट कल जिस तरीके से क्लोजिंग दिखाई और इनफैक्ट पिछले कल के क्लोजिंग शो में अगर आप बात करें, कल के 1 घंटे में जिस तरीके से तेजी थी मार्केट में, कहीं ना कहीं उसने सेंटिमेंट सुधारा था, लेकिन आज शुरुआत ठीक थी, 24,702 तक गया भी निफ्टी, लेकिन फिर हाई साइड से फिसला है। क्या स्ट्रैटेजी, कौन से लेवल सब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? वीक ही लग रहा है मार्केट, अभी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए इंडाइसेस पे? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। देखिए, इंडेक्स पे बात करें तो हम कल भी डिस्कस किए थे कि निफ्टी में थोड़ी रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन अपसाइड जो रहेगा वो लिमिटेड रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि अपसाइड यहाँ पर देखने मिला था, लिमिटेड था, और इवेंचुअली आप देख रहे हैं कि अभी फ्लैट कारोबार कर रहा है। सो यहाँ से भी अगर मोरलेस अगर देखा जाए ट्रेंड। अमित त्रिवेदी जी, कनेक्शन नेटवर्क थोड़ा इशू है। अमित त्रिवेदी जी, सुन पा रहे हैं आप? नियर टर्म के हिसाब से एटलीस्ट। जी जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? जी, थोड़ी जी ब्रेक हो रही थी जी, बात पूरी कर लें अपनी। जी जी। सो इंडेक्स, यस, इंडेक्स लेवल पे जो है थोड़ा चॉपी एक्शन देखने मिलेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि 24,400 के जो लेवल्स है वो निफ्टी होल्ड कर सकता है। हल्की सी कंसोलिडेशन पॉसिबल है, बट इवेंचुअली पॉसिबिलिटी है कि 24,750 के जो लेवल्स है निफ्टी रिविजिट कर सकता है। सो मोटा मोटी आउटलुक जो रहना चाहिए मेरे हिसाब से, कल भी जो डिस्कस कर रहे थे, आइडियली स्टॉक स्पेसिफिक पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। 24,450 फिर से ये लेवल विजिट कर सकता है, तो अभी फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक रहना ठीक होगा। हरीश जी, आपकी रीडिंग क्या कहते हैं? ब्रॉडर मार्केट में भी देखा आज हमने रिकवरी की कोशिश की थी, लेकिन सेल ऑन राइज कर रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी, कॉशियस ही रहे फिलहाल इंडाइसेस पर? स्टॉक स्पेसिफिक ही रुझान रहेगा आपका भी? गुड मॉर्निंग। अगर देखा जाए तो बिल्कुल कल के रिकवरी के बाद आज भी कंटिन्यूशन होते हुए देखने मिला था मॉर्निंग टाइम पे, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर लेवल्स पे बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। देखिए, लेकिन एक चीज देखने वाली है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेंटीमेंट सुधरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि निफ्टी, स्पेशल निफ्टी की बात करते हैं, जो 2-3 दिन का हाई वो निकाल चुका है निफ्टी इंडेक्स और उसके ऊपर टिक भी रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल के 24,500 एक इमीडिएट सपोर्ट बन के रहेगा। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है, ज्यादा चांसेस है 20 डे मूविंग एवरेज तक देखने मिल सकता है मूवमेंट अपसाइड, जो 24,800 के आसपास है। तो वहां तक हम लोग शॉर्ट एक 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में देखने मिल सकता है ऊपर की ओर 24,800 तक। लेकिन नीचे की ओर जैसे बताया 24,500 एक की सपोर्ट रहेगा, उसके ऊपर टिकना जरूरी है निफ्टी के लिए। वैसे बैंक निफ्टी की बात करते हैं, देखिए बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत
बहुत अभी भी प्रीवियस हाइस जो है निकाला नहीं है कल का क्लोजिंग में देखा है तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकता है अभी भी, और एक कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है आगे भी। तो मुझे लग रहा है निफ्टी के में थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, प्लस बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा टाइम पीरियड कंसोलिडेशन में रहेगा। लेकिन अगर सेक्टर वाइज देखते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है, जो ऑटो हो गया, फार्मा हो गया, तो मुझे लग रहा है कि सेक्टर स्पेसिफिक में रोटेशन है, तो वहां पे ध्यान देना चाहिए आज के लिए। सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखें मार्केट में, ये हरीश जी का कहना है। आशीष का एलजी सेक्टर स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो आईटी ऑटो पैक में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डे हाई से आईटी भी थोड़ा फिसला, 1% से ज़्यादा की तेजी के साथ कर रहा था ये पूरा इंडेक्स कारोबार। लेकिन आईटी ऑटो कैसे देख रहे हैं आप? सेक्टर स्पेसिफिक क्या रुझान है आपका? देखिए श्रेया, ओवरऑल जो मार्केट का फिलहाल रुझान कल के बाद जो आज की प्राइस एक्शन देखी गई थी, एक पॉजिटिव थी, ऊपर गया लेकिन वापस एक प्रॉफिट बुकिंग देखा जा रहा है, तो रेंज बाउंड में रहेगा मेरे ख्याल से। निफ्टी पे जो ऊपर का हर्डल है वो इमीडिएट हर्डल 24,700 का है, नीचे का सपोर्ट है 24,450 का, उसके बीच में रेंज में रहेगा। ऐसे में सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट कंटिन्यूड रह सकता है। निफ्टी ऑटो की अगर बात करें, करीबन 1% के आसपास ओपन है, आज के डेट पे भी ऊपर है। और सेक्टर में भी अगर आप देखें तो टू व्हीलर सेगमेंट जो है ऑटो के अंदर, वो बहुत ही जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस हमने देखी है। जैसे कि आप टीवीएस मोटर्स देख सकते हैं, या टू व्हीलर सेगमेंट में दूसरे हीरो मोटोकॉर्प देख सकते हैं, ये स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल से टू व्हीलर्स पे ध्यान रखना जरूरी होगा। और निफ्टी आईटी जो सेक्टर है वो बहुत समय से एक रेंज में ही है, दबाव बना था इस सेक्टर में, एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में, गुंजाइश है, पुल बैक आ सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्राइस एक्शन अभी भी देखना बाकी है। तो निफ्टी आईटी में फिलहाल अवॉइड करना चाहिए, निफ्टी ऑटो पे ध्यान रख सकते हैं। निफ्टी आईटी फिलहाल अवॉइड है, काफ़ी वॉलेटाइल रहा भी है। अब कितनी टिकाऊ ये तेज़ी कहना मुश्किल अभी भी फिलहाल, तो अवॉइड करें आईटी सेक्टर। ऑटो स्पेस में आप मौके तलाश सकते हैं। चलिए, मार्केट पे हो गई है बात, सेक्टर स्पेसिफिक हमने कर लिया है डिस्कशन। सबसे पहले टॉप ट्रेड्स आपके लिए रखते हैं स्क्रीन पर। आशीष जी और हरीश जी और अमित जी के तरफ से कौन से वो टॉप ट्रेड्स आए? आशीष कैल जी ने सुझाया था एफकॉन्स, बाई की कॉल थी इनकी, 2% के करीब करीब यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न एफकॉन्स ने जनरेट किए हैं। और साथ ही हरीश जी ने बताया था आनंद राठी, ये भी इनकी बाई साइड की ट्रेड थी, 3% का अच्छा रिटर्न इनके स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन से मिला है। तो ये टॉप कॉल्स अगर आपने लगाया होता तो अच्छी खासी आपकी कमाई होती। अब रिटर्न कार्ड की स्थिति देख लेते हैं, हमारे खिलाड़ियों की क्या फेरबदल देखने को मिल रहे हैं, कौन सा खिलाड़ी अभी भी लीड लेते हुए। 2% की तेजी के साथ आशीष कैल जी पहले पायदान पर बने हुए हैं, दूसरे पायदान पर अमित त्रिवेदी जी हैं। इनका पोर्टफोलियो करीब करीब 0.25% की पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। हरीश उजारे जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में, करीब करीब 0.5% का नेगेटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से मिल रहा है। अब आशीष कैल जी का ही पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं, उन्होंने क्या एक्शन लिया, कहाँ से की है प्रॉफिट बुकिंग, कौन से स्टॉक्स को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। अभी आपके स्क्रीन पर एग्जिट ले लिया है नावा से, एफकॉन, सोम फर्स्ट फिन, जीआईसी, इसके अलावा जीएमडीसी से कर ली है प्रॉफिट बुकिंग। बताइए आशीष कयाल जी, पहला स्टॉक कौन सा सेक्टर से आपने आइडेंटिफाई किया है, क्या होगा? देखिए, जो पहला स्टॉक है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस एक्मे सोलार होल्डिंग्स है। ये स्टॉक पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉक अपने 20 डीएमए को क्रॉस करने में अभी अटेम्प्ट कर रहा है, तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट अगर आता है तो अच्छा खासा मूव देखा जा सकता है ऊपर की ओर। और काफी सारे प्राइस एक्शन सपोर्ट एरिया अराउंड 270 265 के जोन में, वहीं से पॉजिटिव रिवर्सल हुआ है। लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करिए, टारगेट है 310 का, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 270 का एक्मे सोलार में। एक्मे सोलार कल भी स्टॉक में तेजी थी, आज भी है, 280 पे कर रहा है कारोबार, 270 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 310 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हरीश जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं, इन्होंने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो से, जानना जरूरी। उसके बाद पिक्स पर भी चर्चा करेंगे। यूनियन बैंक, इसके अलावा आप देखें आनंद राठी, दोनों से ही कर लिए प्रॉफिट बुकिंग, इटर्नल से कर लिया इन्होंने एग्जिट। एचडीएफसी एएमसी जो सेल साइड की इनकी कॉल थी, अभी भी वो करके होल्ड करके चल रहे हैं। बताइए हरीश जी, आज क्या पिक होगी आपकी? बिल्कुल, आज के मेरे बाई का रिकमेंडेशन रहेगा, जो है नारायण ह्रदय एनएच। अगर देखा है तो एनएच के स्टॉक प्राइस में एक हैमर, बुलिश हैमर का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाया था, और बेस भी बन चुका है 1700 के अराउंड, तो वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे बाई करना चाहिए, और ऊपर मुझे लग रहा है कि टारगेट 1920 का रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस 1700 का होना चाहिए एनएच में।
नारायण हेल्थ डे हाइज पर और हेल्थ के स्पेस में बाइंग तो है आज भी। देखिए ग्रैन्यूल्स, एल्केम, बायोकॉन, एप्कलैब सभी में तेजी। हेल्थ के स्पेस कल भी चुनिंदा स्टॉक्स में हमने देखी तेजी। तो नारायण हेल्थ आपके स्क्रीन पर और 1920 की टारगेट एक्सपेक्टेड है, 1700 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, बाई की हिदायत फिलहाल। अमित त्रिवेदी जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं, इन्होंने क्या लिया एक्शन अपने पोर्टफोलियो में, वो आपके स्क्रीन पर इस वक्त नोट कर लीजिए। इन्होंने एग्जिट ले लिया है एबी फैशन एंड रिटेल, आदित्य बिरला फैशन रिटेल से। इसके अलावा सुप्रीम इंडस्ट्रीज को होल्ड कर रहे हैं और जीएमआर एयरपोर्ट्स में स्टॉप लॉस हिट हो गया है। बताइए अमित जी, स्टॉक क्या चुना है आपने? जी, फिनोलेक्स इंडस्ट्री पे ध्यान रख सकते हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो जून महीने के हाई से एक डिसेंट करेक्शन आ चुका है 240 से ऑलमोस्ट 190 लेकिन 185 180 के बीच में जो सपोर्ट जोन है उसने होल्ड करके आज 190 का जो लेवल से रिक्लेम किया है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बाउंस आना चाहिए, तो एक मॉडरेटली पॉजिटिव आउटलुक के साथ फिनोलेक्स इंडस्ट्री बाय कर सकते हैं। 185 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड टारगेट जो मैं 220 तक के देख रहा हूँ। ओके, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 0.25% की तेजी के साथ डेज हाई पर तो कारोबार कर रहा है। 191 के लेवल पर टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर होगा, 220 का टारगेट एक्सपेक्टेड है, 185 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अच्छा अमित जी, लगे हाथ आप ही बता दीजिए दूसरा स्टॉक क्या होगा? देखिए, दूसरे स्टॉक के लिए मैं वेट करना चाहूंगा क्योंकि कहाँ पर कहीं ना कहीं पे देखा जाए तो इंटरनल ब्रेथ में थोड़ी वीकनेस आ रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ बेटर लेवल्स मिल सकते हैं। बिल्कुल वीकनेस तो आ रही है। अब निफ्टी भी देख लीजिए, फ्लैट कर रहा था कारोबार, अब लगभग 0.20% के करीब करीब गिरकर 24,533 के लेवल पर डे हाई से फिसल ही गया है और डेज लो के आसपास ही आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी भी डे लो से मात्र थोड़ा ऊपर, लेकिन वीकनेस बढ़ रही है जैसे जैसे आप इंट्राडे में आगे बढ़ रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी पे दोनों ही। हरीश जी, आप बताइए आपने क्या आइडेंटिफाई कर लिया दूसरा स्टॉक? हाँ, मैं भी थोड़ी देर के लिए वेट करना चाहता हूँ क्योंकि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है। ऑलरेडी मेरे पास 2 पोजीशंस ओपन है, तो मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूँ। सेकेंड हाफ में कुछ अच्छा नीचे लेवल्स पर मिल जाता है तो आई विल ट्राई टू गेन दैट। आशीष जी बताइए, ट्रेंड तोड़ेंगे या स्टॉक ढूंढा है आपने? नहीं नहीं, स्टॉक की वेट करेंगे क्योंकि अभी श्रेया देखिए तो मार्केट में प्रेशर बना है, ऊपरी लेवल से करीबन 100-150 पॉइंट करेक्ट हो गया निफ्टी। तो ऐसे में थोड़ा करके देखेंगे कि वापस से रिवर्सल बाई साइड पे बनता है कि नहीं। बिल्कुल, मार्केट है वॉलेटाइल और ऊपर इस तरह से दबाव तो देखने को मिल रहा है। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज़ पर और मार्केट अब प्रेशर में। मिड कैप भी देखें आप, जो करीब करीब फ्लैट कारोबार कर रहा था, अब आधा फीसदी की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। स्मॉल कैप जो आधा फीसदी तेज था, अब है फ्लैट और निफ्टी भी अपने हाई साइड से फिसला, बैंक निफ्टी में प्रेशर। लेकिन ऑटो स्पेस में आज बाइंग है और Hyundai मोटर्स रखी स्क्रीन पर, 3% की तेजी के साथ Hyundai मोटर्स कारोबार करता हुआ नजर आएगा। दरअसल रिपोर्ट आई थी इस पे, एक ब्रोकरेज रिपोर्ट, उसके बाद ये एक्शन देखने को मिला। क्या कहा गया इस रिपोर्ट में, समझते हैं यतिन मोता जी से। यतिन जी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। और Hyundai मोटर्स यहाँ गोल्डमैन सैक्स की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है, उनका लक्ष्य काउंटर पे है 2600 रुपए का और इस रिपोर्ट के बाद शेयर में आपने 3% की तेजी देखी है। गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि जिस हिसाब से नए लॉन्चेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कंपनी को अर्ली सक्सेस मिली है, मार्केट शेयर बढ़ सकता है और आगे जाके बिक्री भी मोमेंटम पकड़ेगी। इनफैक्ट इनको लगता है कि 8% की वॉल्यूम CAGR होगी, जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री से लगभग 50% ज़्यादा होगी, जो कि 5% के आसपास एक्सपेक्टेड है। नियर टर्म में ऑब्वियसली SUV और एक्सपोर्ट मिक्स के चलते थोड़ा बहुत आपको स्टार्टअप कॉस्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन FY 27 ऑनवर्ड्स अर्निंग्स में मोमेंटम रहेगा, ऐसा गोल्डमैन का मानना है और इसीलिए वो शायद काउंटर पे काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। बुलिश हैं गोल्डमैन और 2600 के टारगेट, 20% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। आशीष जी, आप देखें Hyundai को कैसे लग रहा है चार्ट्स पे, प्लेस ब्रोकरेजेस तो काफी बुलिश हैं, यहाँ से कितने अपसाइड पोटेंशियल आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए Hyundai मोटर्स जैसे हम बात भी कर रहे थे कि ऑटो स्पेस में एक बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आ रही है और Hyundai में हम ऑलरेडी देख सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ऊपर की ओर आ रहा है।
ये स्टॉक ने करेक्शन में भी डाउन मूव नहीं दिया था और अभी अपने अपर बॉलिंगर बैंड्स को भी ब्रेक करने में सक्षम रहा है। तो ओवरऑल जो रुझान है वो 2300 के लिए ओपन हो चुका है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। नीचे में जो स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा वो है 2150 का। 2150 का स्टॉप लॉस, 2300 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। फिलहाल आप देखिए शॉर्ट टर्म में तो हंड्रेड आपके रडार पर होना चाहिए। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और देखिए माइनर रिकवरी फिर से दिखाने की कोशिश की निफ्टी फ्लैट। अब चलिए अब वक्त हो चुका है शो को आखिर सेगमेंट की तरफ मोड़ने का और फटाफट से पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं आशीष कैल जी के पोर्टफोलियो के साथ। उन्होंने सुझाया आज के सत्र में एक्मे सोलार बाई करने की सलाह, टारगेट 310, स्टॉप लॉस 270। हरीश जुजारे जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर। इन्होंने नारायणा हेल्थ सुझाया, बाई साइड की ट्रेड, टारगेट 1920, स्टॉप लॉस 1700 को मेंटेन करके चलना है। अमित त्रिवेदी जी ने कहा है कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। टारगेट 4800 के, स्टॉप लॉस 4150 का आपको सुप्रीम इंडस्ट्रीज में मेंटेन करना है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में टारगेट 220, स्टॉप लॉस 185 का। अब मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन से खिलाड़ी हमारे पहले पायदान पे क्या फेरबदल देखने को मिला है। हरीश जी अब पहले पायदान पर है, 3.5% के करीब इनका पोर्टफोलियो रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पायदान पर आशीष कयाल जी 3.25% से ज्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से मिल रहा है। अमित त्रिवेदी जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में, 2.5% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की, कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और पिक्स बताने के लिए। चलिए फिलहाल शो से इतना ही। अब सीधी मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।